बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 8 नवंबर है और हफ्ते का दिन है। आज की इस वीडियो में बड़ी हैरान कुन खबर आपके साथ शेयर करनी है। हैरान कुन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज़ाहिरी बात है, आपको पता है रोज़ इस तरह की खबरें आती हैं कि आज फ़लाँ जुर्म हो गया है, फ़लाँ के साथ ऐसा वाक़या पेश आ गया है, फ़लाँ की जो है वो कोई बच्ची अगवा हो गई है, या फ़लाँ के साथ ये हो गया। ये सारी चीज़ें हमें रोज़ सुनने को मिलती हैं। लेकिन हैरान कुन क्यों कह रहा हूँ कि हैरान कुन तौर पे पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे और वो सूबा जिसमें लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन के हवाले से कहा जाता है कि बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी मिसाली है, पुलिस बड़ी एक्टिव है, बहुत सारी फोर्सेस भी मौजूद हैं उस सूबे में। मैं सूबा पंजाब की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे एक ऑन ड्यूटी पुलिस डीएसपी की बीवी और बेटी, ये दोनों पूरी सरार तौर पर लापता हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं और उनका कोई पता नहीं चल रहा होता। डीएसपी साहब अकॉर्डिंग टू एफआईआर मेरे पास मौजूद है, आगे पढ़ के आपको सुना भी देता हूँ। अकॉर्डिंग टू डीएसपी साहब वो घर जाते हैं तो बीवी बेटी गायब हैं, घर पर ताला लगा हुआ है और उन दोनों का कोई पता नहीं चल रहा और उनके नंबर्स भी बंद हैं। डीएसपी साहब पहले तलाश करते हैं, उसके बाद जब उनको ये लगता है कि ये मेरे बस का रोग नहीं है, मुझे नहीं मिल रही, हर जगह वो पता करते हैं, रिश्तेदारों के पास जाते हैं, वो थाने पहुँच जाते हैं और थाने में एक दरख्वास्त देते हैं कि मेरी बीवी और बेटी को तलाश किया जाए, मैं बेबस हूँ, मुझे नहीं मिल रही है। अब ये मामला ख़बरों में आता है, सोशल मीडिया के ऊपर आता है और बहस होने लगती है। लोग ये कहने लगते हैं कि कहीं ये वो डीएसपी साहब तो नहीं हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों एक बहुत बड़ा डॉन था जिसको तीफी बट, जिसका नाम था, अमीर बलाज कत्ल केस में मरकज़ी मुलज़िम उसको जो है गर्दाना गया, पुलिस की तरफ से कहा गया। लोगों ने सोशल मीडिया पे जो है शोर मचाना शुरू कर दिया कि कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि मुबैना तौर पर यही जो डीएसपी है ये गालिबन तीफी बट को दुबई से पाकिस्तान लाने में जो है इसका किरदार था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तीफी बट मारा गया और उसके बाद तीफी बट ग्रुप जो है उन्होंने मुबैना तौर पर इसकी बीवी और बेटी को उठा लिया। तो ये मामला मज़ीद सोशल मीडिया पर डिस्कस होने लग गया कि देखो एक पुलिस अफसर बेचारे ने काम किया और उसके साथ ये हो गया। तो ये एक और कानून की, समझें कि कानून के लिए या वहाँ की पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन हैरान कुन एक और चीज़ गुज़श्ता रोज़ सामने आई और वो ये थी कि जो डीएसपी की बीवी और बेटी लापता हुई है, नहीं मिल रही, उसकी लापता होने का, उनके गायब होने के हवाले से कहा गया कि इसकी बीवी को मार दिया गया है और इसकी बेटी को कहीं रखा गया है और उसका इल्ज़ाम किस पर लगाया गया। एक दरख्वास्त मरियम नवाज़ साहिबा जो वज़ीर आला पंजाब हैं उनके नाम दी गई। ये दरख्वास्त किसने दी और ये मामला क्या नया रुख अख्तियार कर रहा है, आज की इस वीडियो में इसकी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। पहले आपको एफआईआर पढ़ के सुनाऊंगा जो मेरे पास मौजूद है और उसके बाद जो दरख्वास्त दी गई है, किसने दी है, क्यों दी है, उस दरख्वास्त में क्या कुछ कहा गया है और अब ये मामला किस तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। आज की इस वीडियो में इसकी डिटेल। जनाब डीएसपी साहब हैं और जो है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इनका नाम है मोहम्मद उस्मान हैदर और ये साहब जो है ये डीएसपी हैं और इन्होंने बाकायदा तौर पे थाना बरकी ज़िला लाहौर में जो है एक दरख्वास्त दी है। ये अपनी दरख्वास्त में क्या कहते हैं, डीएसपी साहब फरमाते हैं कि जी जनाब आली गुजारिश है एसएचओ साहब कि मैं सरकारी मुलाजमत करता हूँ और अपनी फैमिली, बीवी और बेटी के हमरा ग्रीन सिटी सोसाइटी मकान नंबर फ़लाँ में रिहाइश पज़ीर हूँ। मोरखा 27/9 यानी 27 सितंबर को मेरी बीवी मुसम्मात फ़लाँ मोबाइल नंबर फ़लाँ और मेरी बेटी फ़लाँ मोबाइल नंबर फ़लाँ, इनके मोबाइल बन जा रहे हैं। मोरखा 27/9/25 को जब मैं 2025 को जब मैं रात को घर गया तो घर का ताला लगा हुआ था और मैंने मुदरजा बाला फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन किए और गिरद व नवाह से भी पूछ कुछ की, लेकिन वो दोनों के बारे में कुछ ना पता चल सका। इस बारे में मैंने अपने ससुराल के रिश्तेदारों से भी पता वगैरह किया, लेकिन जो कि आज तक मैंने हर तरह से तलाश करने की कोशिश की, लेकिन ताहाल दोनों के बारे में कोई इत्ला ना है। मुझे ख़दशा है कि हर दो कस यानी मेरी बीवी और मेरी बेटी को किसी ने अगवा कर लिया है। बराह मेहरबानी एफआईआर दर्ज की जाए और जो है इनको तलाश किया जाए और जो बाकी कार्रवाई एक एफआईआर में लिखी जाती है वो नीचे लिखी गई है और ये ज़ेरे दफ़ा 365 पे के तहत जो है ये दरख्वास्त जनाब जो है ये दरख्वास्त दायर की गई अपना 20 वाले तारीख़, वक़ुआ 27 है और दरख्वास्त दायर की गई 8 बजे रात को 28 अक्टूबर को ये दरख्वास्त आ गई और ये मामला जो है तलाश शुरू कर दी। ये आम स्टोरी के तौर पे जो है मैं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ लाइट का इशू है और थोड़ा मिसिंग है तो इस वजह से शायद डेट का थोड़ा सा हुआ। बहरहाल जी ये एफआईआर दर्ज हो गई और उसके बाद
पुलिस जो है वो तलाश उसने शुरू कर दी कि ये दोनों कहाँ गए हैं। लेकिन हैरान कुन चीज़ गुज़श्ता रोज़ हुई। हैरान कुन चीज़ गुज़श्ता रोज़ ये हुई कि इस DSP की साली, उसने ना सिर्फ ये दरख्वास्त दी बल्कि हमारे कई यूट्यूबर भाई जो लाहौर में मौजूद हैं उनको उसने इंटरव्यूज़ भी दिए और उसने बहुत तहलका खेज़ इंकशाफात किए इस केस को लेकर। क्या दरख्वास्त दी है पढ़ के आपको सुना देता हूँ, फिर बाकी आप देखिए कि जी उसने क्या कहा है। जनाब आली, इनका नाम है तहमीना शौकत साहिबा और ये जो है इनका ताल्लुक़ ज़िला भावलपुर से है, वैसे पता वगैरह लिखा हुआ है। तो ये दरख्वास्त दे रही हैं मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा को, और ये बाकायदा तौर पे कोर्ट में भी एक दरख्वास्त की है, तो उसकी भी डिटेल है मेरे पास। तो बहरहाल जी ये कहती हैं कि गुजारिश है जनाब आली, गुजारिश है कि मैं शहर फ़लाँ की भावलपुर की रिहायशी हूँ और मेरी हमशीरा मुसम्मात समिया उस्मान, शी इज़ वाइफ ऑफ मोहम्मद उस्मान जो DSP हैं, की शादी तकरीबन 20 साल कबल उस्मान हैदर गुज्जर DSP सर्कल खन्ना से हुई थी, जिससे एक बेटी जो है जिसकी उम्र तकरीबन 17 साल है। ये शख्स रोज़ समिया उस्मान को मार पीट करता था और ज़दोकोब करता था DSP साहब, और बेटी अगर बचाने आती तो बेटी को भी मारता था। मोरखा 25/9/25 को उनके तीनों मोबाइल फ़ोन बंद थे। हमने बहुत कोशिश की मगर राब्ता ना हो सका। इसके बाद 4/10 को बवक्त 4:30 बजे उस्मान हैदर गुज्जर मेरे घर तशरीफ़ लाया और कहा कि दोनों घर से गायब हैं। मोहतरमा यानी वज़ीर आला साहिबा, बच्चियाँ कहीं भी नहीं जा सकती। हमने हर जगह हत्तुल इम्कान ढूंढने की कोशिश की है इसके कहने पर, मगर बच्चियों का कुछ पता चल नहीं रहा, जो कि इसकी बीवी और इसकी बेटी इसके घर से गई हैं। तो यही अपनी बीवी और बेटी का ज़िम्मेदार है। मुझे कभी यकीन है वज़ीर आला साहिबा कि मेरी बहन को इसने मार दिया है, यानी DSP साहब ने अपनी बीवी मार दी है और बेटी को इसने अपने ससुराल वालों के घर छुपा दिया है। मोहतरमा, हमने बहुत जगह पर दरख्वास्तें दी हैं मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। DSP उस्मान हैदर गुज्जर अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहा है। अब पुलिस हमें हिरासा कर रही है और हमें इन्वेस्टिगेशन के बहाने मारपीट की है और बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है कि मान जाओ कि आपके पास ही बच्चे हैं, और हमें ज़दोकोब किया जा रहा है। बहन और उसकी बच्ची हमें अब तक नहीं मिली। हम तमाम ऑफिस में गए जिनमें IG, RPO, DIG, SP कैंट, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स शामिल हैं। फ़याज़ अहमद SHO थाना बरकी लाहौर वगैरह ने हमें धमकियाँ दी हैं कि तुम्हें गोलियाँ मरवा देंगे और नहर में फेंक देंगे। मोहतरमा वज़ीर आला साहिबा, दर बदर की ठोकरें खाकर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम बूढ़े ज़ईफ़ुल उम्र हैं और इतनी सख्त ना है कि हम भाग दौड़ कर सकें और इतने अखराजात बर्दाश्त कर सकें। हमारी बहन और उसकी बेटी को इससे बरामद करवाया जाए, हमें इंसाफ दिलवाया जाए। DSP उस्मान हैदर गुज्जर हमें धमकियाँ दे रहा है कि आपके बच्चे उठवा लूँगा और इनकाउंटर करवा दूँगा। अपने आप को बचाने के लिए इस FIR वकूआ के 23 दिन बाद की है। इस पर कार्रवाई करके मेरी बहन समिया उस्मान और भांजी खंसा उस्मान को बाजियाब कराया जाए। हम सख्त परेशानी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपकी ऐन नवाजिश होगी। तहमीना शौकत, भावलपुर ज़िला ज़ौजा फलां। इस खातून ने, जो कि आप इंटरव्यूज़ भी कुछ जो है चल रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, कुछ इंटरव्यूज़ भी यूट्यूबर्स को दिए हैं, और इस खातून का ये इल्ज़ाम है कि मुबैना तौर पर जो इसकी बहन यानी DSP उस्मान गुज्जर की वाइफ है और इसकी जो भांजी है, उनको उस्मान गुज्जर ने बहन को मरवा दिया है और भांजी को जो है इसने कहीं अगवा करके रखा हुआ है। बहुत ही अफसोसनाक केस है, बहुत ही हैरान कुन इसकी जो है डिटेल्स हैं। अब ये मामला क्या रुख अख्तियार करता है, पुलिस को इसकी एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। और अब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा को दरख्वास्त गया तो होपफुली शी विल इसके ऊपर एक्टिवली इसके ऊपर, क्योंकि ख़वातीन उनकी रेड लाइन है, तो उम्मीद है इंशाअल्लाह वो इसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई करेंगी जैसे बाकी केसेस के ऊपर भी करती हैं। तो जो है उम्मीद है इसकी इंशाअल्लाह फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी और इसका कच्चा चट्टा या सच सामने आएगा, क्योंकि दोनों तरफ से इल्ज़ामात की बौछार है। एक इसमें एक एंगल आया था जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपके साथ जिक्र किया कि लोगों का ये कहना था कि जी क्योंकि तीफ़ी भट्ट केस जो है, आपको याद है अमीर बलाज वाला केस हुआ, तीफ़ी भट्ट बाहर भाग गया, गोगी भट्ट यही रिपोर्ट हो गया। तीफ़ी भट्ट को जो है वो वहाँ से वो आया दुबई से, कराची से उसको लाया जा रहा था लाहौर, और रास्ते में उसका दोस्तों ने ख़ुद फायरिंग कर दी और अपने दोस्तों की फायरिंग में मारा गया। जो स्टोरी है आप लोग सब पता है, दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस केस को उस केस के साथ भी जोड़ा जा रहा था और कहा जा रहा था कि शायद उस्मान गुज्जर को सज़ा दी गई है तीफ़ी भट्ट को लाने की या उसके हवाले से जो भी कार्रवाई हुई है उसकी। लेकिन जो मेरी लाहौर में बात हुई है दोस्तों से, एक तो वो ये कह रहे हैं कि शायद जो उस्मान गुज्जर है डायरेक्टली इसका उस केस से कोई ताल्लुक़ या उसको लाने में इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, और लग नहीं रहा कि ये मामला वैसा है। ये टोटली एक जो दरख्वास्तें आई हैं दोनों तरफ से, उनसे टोटली ये एक फैमिली मैटर लग रहा है और लग यही रहा है कि ये कोई ख़ानदानी तनाज़ा है जिसको
को जो है वो पुलिस में लाकर या इन मामलात के ऊपर लाकर जो है उसको हल करने की कोशिश की जा रही है। बहुत ही हैरानकुन केस, बहुत ही अफसोसनाक केस कि पुलिस का एक DSP, अब ख़ुद सोचें। मेरा कंसर्न सिर्फ ये है कि मैं हमेशा कहता रहता हूँ, बड़ा ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ मैं, कि उम्मीद है इंशाअल्लाह पुलिस इसको हल कर लेगी। लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि अगर एक DSP की बच्ची और बीवी महफूज नहीं है, खुद गई हैं, कोई ले गया है, नहीं मिल रही हैं, कहाँ गायब हैं, रिपोर्ट हैं, किसी ने वाकई अगवा कर लिया है, किसी ने मार तो नहीं दिया, बहुत सारे सवालात हैं जो मेरे जहन में भी हैं और जो आप लोगों के जहन में भी हैं। तो फिर एक आम आदमी अगर खुदा न खास्ता उसके साथ इस तरह का कोई केस हो जाए, जो होते हैं आजकल रोज़ होते हैं, तो फिर उसका क्या होगा और वो किस तरफ जाएगा? क्या उसको भी वज़ीर आला पंजाब को दरख्वास्त देनी पड़ेगी कि मेरे साथ ये हो रहा है? जवाब ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स की सूरत में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम व करम करे, अल्लाह हमारे मुल्क का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तनाबूद करे, अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।